जय श्री राम। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी फैमिली अच्छी हो। मैं भगवती नोभाई एक बार फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। साथ ही मेरे एक मित्र का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा अगर आप छुट्टी पे हो और अपने इंदौर में हो तो हमें कृपया करके सिद्धली बाबा के लाइव दर्शन कराएं। साथ ही सिद्धली बाबा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो कि कुछ हटके हो वो जानकारी हमारे तक शेयर करें। और हमें बहुत खुशी है कि हम लाइव दर्शन करें सिद्धली बाबा के। हमारी बहुत इच्छा है वहाँ आने की, नहीं आ पा रहे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिद्धली बाबा जो है यहाँ पे मंदिरों में माने जाते हैं। तो मैं सिद्धली बाबा गया और वहाँ की कुछ लाइव दर्शन मैंने आपके साथ साझा किए। सोचा कि कुछ पल सिद्धली बाबा के लिए बैठे। जो आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बहुत पहले आए हैं, सिद्धली बाबा में काफ़ी चेंज नई चीज़ें बन गई हैं, कुछ नई जानकारी है। मैंने सोचा उसके साथ साथ मैं भी आप लोगों के साथ साझा करूँ। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहूँगा जो कि सिद्धली बाबा इस मंदिर की जो मान्यताएं और मेरे साथ और मैं उन चीज़ों को करने की मैंने शुरुआत की और मैंने किसी फल की इच्छा नहीं की। बस मैं सिर्फ बाबा के मार्गदर्शन मेरे साथ लाइव मेरे साथ घटित हुई एक ये मान लो कि आप उसको साक्ष्य मान सकते हैं या आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ आज भी उस कड़ी की सूरत में नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ बातें आप तक साझा करूँगा। तब तक आपको ले चलता हूँ सिद्धबली बाबा। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं सिद्धबली मंदिर। आप वीडियो देखते रहे, एंजॉय करते रहें और साथ ही साथ आपको सिद्धबली बाबा की मान्यताओं के बारे में, श्रद्धा भक्ति लोगों के मन में जो है उसके बारे में और उनके इतिहास के बारे में आपको मैं साथ ही साथ बताता चलूं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लूं। अभी हम अपने घर कोटद्वार से सिद्धबली बाबा की ओर जा रहे हैं और ये हमारा कॉलेज वाला रूट है जहां हम 2000 और 2001 में यहाँ पढ़ाई करते थे। तो सिद्धबली बाबा की कहानी इस प्रकार है। मैं ये बताऊंगा नहीं कि उसका आने का रास्ता कहाँ, जाने का रास्ता, क्योंकि ये बहुत सारी ब्लॉगों में आपको मिल जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे उनकी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड कहलाने वाले पवित्र भूमि में पौराणिक खो नदी के किनारे स्थित 40 फीट ऊंचे टीले पर सिद्धबली बाबा का मंदिर है और यहाँ लोगों में इतनी श्रद्धा भक्ति है कि यहाँ पर समय समय से देश विदेश से भक्तों की और सैलानियों की यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो भगवान हैं वो हनुमान जी हैं और उन्हीं हनुमान जी से जुड़ी कुछ रहस्यमयी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ जो लोगों में श्रद्धा भक्ति और उनकी मनोकामना पूर्ण होने के जो प्रमाण हैं वो मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वे यहाँ पर जो भंडारा करवाते हैं। दरअसल यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता, इसीलिए भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो होने वाले विशेष भंडारे हैं उनकी बुकिंग, मेरी जो ताज़ा जानकारी के अनुसार जो यहाँ पर बुकिंग है वो फ़िलहाल 2026 तक बुक हो चुकी है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई प्रोग्राम करना हो तो जल्दी से यहाँ संपर्क कर लें ताकि आपका नंबर जल्दी से आ जाए। वैसे तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी और अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर माह में रोज़ाना भंडारे होते हैं। मतलब प्रतिदिन 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन
जो होते हैं उनमें हर रोज़ भंडारे होते हैं इन महीनों में जो मैंने बताया आपको। इनके अलावा मंगलवार, शनिवार और रविवार को जो अन्य महीने बचते हैं उनमें भंडारा चलता रहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने भक्तों की श्रद्धा है, इतने रोज़ भंडारे होने के बाद भी नंबर इतनी देर में आता है। खास बात यह है कि भारतीय डाक विभाग ने 2008 में सिद्धबली बाबा का जो टिकट था वो भी जारी किया था। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में गुड़, भेली भेली होती है जो उत्तराखंड में भेली बोलते हैं, बतासे और नारियल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। सिद्धबली बाबा की जो मान्यता है, कलयुग में ये शिव के अवतार में माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। गोरखपुर के अनुसार गोरखनाथ में गुरु मच्छिंद्रनाथ पवन पुत्र बजरंगबली की आज्ञा से त्रिया राज्य में की जो शासिका थी रानी मैनाकनी के साथ वो अपना गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को त्रिया राज्य से मुक्त कराने के लिए चल पड़े थे। वो इसी स्थान पर बजरंगबली ने रूप बदलकर गुरु गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। जब दोनों में से कोई भी पराजित नहीं होता तब हनुमान जी उनको अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी को वरदान मांगने के लिए कहते हैं, जिस पर उन्होंने हनुमान जी से यहीं पर रहने के लिए प्रार्थना की थी कि आप जो है यहीं पे विराजमान रहिए प्रभु। गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी के कारण यहाँ का नाम सिद्धबली पड़ा। तो यही कारण है दोस्तों, जो यहाँ का नाम सिद्धबली पड़ा उसका यही कारण। तो आज भी हनुमान जी यहाँ पर प्रहरी की तरह अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए साक्षात विराजमान है। इस मंदिर को लेकर एक घटना और प्रचलित है कि एक बार ब्रिटिश शासन में अंग्रेज़ों के ज़माने के एक अधिकारी थे, तो वो इसी स्थान पर घोड़े से जा रहे थे और अचानक वो अफसर क्या होते हैं यहाँ पे सिद्धबली बाबा की पहले एक समाधि टाइप में होती तो वो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ था, तो वहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं। तो उनके स्वप्न में सिद्ध बाबा आते हैं, बजरंगबली जी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे मेरा जो है मंदिर बनवाया जाए। तो अंग्रेज शासन तो स्थानीय लोगों को अपनी इस घटना के बारे में बताते हैं और फिर वहाँ पे एक छोटे से मंदिर का निर्माण होता है। खैर यह पुराना इतिहास है और इतिहास किताबों के पन्ने में साल दर साल चलता रहता है, जिसे हम नकार नहीं सकते। और ख़ासकर मैं तो इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो साक्षात बजरंगबली जी की एक घटना हुई है जो मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी कि मैं इस घटना के बारे में आपको वीडियो के अंत में अपनी एक छोटी सी घटना बताऊंगा। ये घटना साल 2004-05 की है, जब मैं नई नई जॉब करने के बाद अपनी माता जी के साथ अपने ननिहाल गया हुआ था। तो वहाँ रिश्ते में हमारे एक नाना जी रहते थे। उस समय वो वहाँ के उस इलाके के प्रकांड विद्वान माने जाते और लोगों का मानना था कि वो जन्मपत्री देखकर अपना जो है इंसान का भविष्य हूबहू जो जैसा होता है वैसे वो बता देते हैं। तो मेरी मम्मी भी हमारे दोनों भाइयों की जन्मपत्री लेकर ननिहाल गए हुए थे, तो उनके घर हम नाना जी के यहाँ गए, तो साथ में मैं भी गया। तो उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ बताया हूबहू सेम टू सेम वही बताया जैसे मैं था। मतलब मुझे क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, सब उपाय भी बताए। तो मेरी उस समय उम्र ही ऐसी थी कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, और फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे रिश्ते में नाना भी लगते हैं और मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। और फिर बुजुर्गों की तो आदतें ही होती हैं कि बुरी आदतों को त्यागो बेटा, अच्छी बातें करो, अच्छे से रहो, तो ये तो बोलते ही रहते हैं। तो उन्होंने उस समय मुझे बताया था कि तुम पे जो है बजरंगबली की एक बहुत बड़ी कृपा है और उनके उपवास रखो, शुद्ध शाकाहारी बनो, अच्छे रहने की सलाह दी, उनकी भक्ति करने की सलाह दी। मैंने भी उस समय हाँ में हाँ मिलाई और माँ के साथ वापस घर आ गया। दिन और साल दोस्तों बीतते गए। इसके बीच घर वालों ने कई बार कहा कि बेटा सब यही सलाह दे रहे हैं कि तुम बजरंगबली का नाम लिया करो, जप किया करो, जितना हो सके उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखो। मगर मेरा जीवन तो सांसारिक जीवन में बहुत सुंदर चल रहा था, मैंने इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतते गया तो मुझे एक ट्रेनर के रूप में
जाना पड़ा नए रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए। तो वहाँ पे एक फ़िज़िकल फिट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। समय के साथ साथ उम्र बढ़ती गई और मेरा भी वेट बढ़ने लग गया, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि हफ्ते में एक दिन अपने शरीर को ड्राई रखा जाए। तो मैंने सोचा कि चलो सब बोल ही रहे हैं, तो मंगलवार का दिन चूज किया और मंगलवार के मैंने फास्ट रखने शुरू कर दिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ के तुम्हारे नियम और अनुशासन ना हो तो उसका हमेशा दुष्परिणाम होता है। हुआ यही कि मैंने कभी उपवास रखा, फिर बीच में अचानक छोड़ दिया, फिर शुरू कर दिए। साल ऐसे ही बीतते गए, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन मैंने नियम सही से नहीं किए। अचानक ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा होने लगा। जो भी मैं कुछ सोचता, कुछ करने की सोचता, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। सब कुछ मतलब मेरे विरुद्ध जाने लग गया सब कुछ। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं फिर छुट्टी आया, फिर एक मेरा मित्र है जो पेशे से मेरा मित्र पंडिताई करते हैं, वो अच्छे मित्र हैं और अच्छे पंडित भी हैं। तो मैंने उन्हें ऐसे ही मजाक में मैंने उन्हें पूछ लिया कि मैंने कहा यार मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, तुम मेरी जन्म पत्री देखो ये वो करके। तो उन्होंने मुझसे मेरी जन्म तिथि मांगी और उसमें मोबाइल में जो कुछ देखा कुंडली में, तो उन्होंने बताया यार तेरे ऊपर जो शनि है वो बहुत प्रभावी है और उसके कारण तेरे हर काम रुक रहे हैं और ये सब बताया। तो मैंने कहा उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा तो मंदिर में जाके दान करो, पुण्य करो, ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई वहाँ पे। तो मैंने भी वो दिमाग में बिठा ली और मैं चले गया ड्यूटी। अपने ड्यूटी गया, होते करते मेरी अचानक जो है पोस्टिंग दिल्ली में आती है। कुछ समय के लिए मैं दिल्ली आता हूँ। यहाँ पे मुझे समय बहुत मिलता है। शनिवार को मैं फ्री था, तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ ना कुछ मैं मंदिर में जाऊँ। वहाँ मैंने मंदिर में गया, शनिवार को दान दून किया। बाहर जो लोग थे गरीब भूखे बैठे हुए थे, उनको फल फूल खाने को दिए। जो कुछ करते हुए मैं मंदिर से जैसे ही बाहर आ रहा था, 1 डेढ़ घंटे में वहाँ बैठा रहा। जैसे मैं बाहर आ रहा था, अचानक मैंने देखा कि एक बाबा थे 80-85 साल के, वो अंदर की तरफ आ रहे। तो उन्होंने अचानक मुझसे कहा तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर मैं अचानक चुप सा गया, जैसे कि वो मुझे बहुत पहले से जानते हो कि तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर मैं कुछ बोल पाता, उन्होंने मुझे 3-4 शब्द ऐसे दागे कि मतलब मैं जो कि तू बजरंगबली का भक्त है, यहाँ क्या कर रहा है, इस टाइप से कुछ उन्होंने। मैंने कहा ये अचानक से मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब वहाँ पे उन्होंने मुझे बोलने का ही मौका नहीं दिया और मेरे बारे में सब कुछ, तू उपवास लेता था, अचानक छोड़े तूने क्यों, ऐसे बाबा तेरे से नाराज़ है, ऐसे करके। हालांकि अब मतलब कुछ बातें ऐसे बताई कि जो बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती थी और जो पिछले कई सालों से 15-16 सालों से मेरे साथ चली आ रही थी। तो वो सब बातें उन्होंने मतलब सिर्फ 2 मिनट के वार्तालाप में उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी और चुपचाप अंदर चले गए। मैं कुछ बोल पाता, कुछ और पूछता उनसे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मंदिर के अंदर चले गए। मैं भी घूमते टहलते हुए बाहर आ गया। बाहर आया तो मैं सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैं फिर वापस गया, कुछ पूछो उनसे। मंदिर में मैंने उनको ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। पूछा कि एक बाबा आए थे यहाँ, वो कहाँ होंगे, ये है वो है। तो मुझे वो पूरे मंदिर में कहीं नहीं मिले। मैंने पूरे मंदिर में करीब 15 से 20 मिनट छान मारा, मुझे वो कहीं नहीं मिले। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जब भलाई इसी में है तो क्यों ना अब किया जाए। अब बजरंगबली जब हर बार कोई ना कोई बोलता आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर मैं सिद्धवली बाबा में गया। दोबारा से मैंने संकल्प लिया वहाँ पे बजरंगबली के आगे, बस खुद ही, कि कोई पंडित नहीं, खुद ही संकल्प लिया बाबा मुझसे क्षमा करे और मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई मुझे फल नहीं चाहिए आपसे, बस मैं आपकी श्रद्धा भक्ति में लगा रहूँ और जो भी नियम कानून होंगे उन्हें अपनाऊँगा और जैसे भी होगा अच्छा से रहूँगा। और अब मेरे जीवन में लगभग मैं और कुछ भी नहीं तो मैं अच्छा सा महसूस करता हूँ। और एक हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होता है कि जब मैं बिल्कुल फ्रेश मूड में रहता हूँ, कोई मतलब किसी से फालतू बात नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे से रहता हूँ और अच्छा महसूस होता है। और धीरे धीरे अपने आप ही, बहुत कम समय हुआ है लेकिन अपने आप ही गंदी आदतों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा भी आपसे ये निवेदन है कि है कुछ तो है, बिल्कुल नास्तिक ना बने। जरूर है हमारे सनातन धर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो हमें ये करते सजेस्ट करती है, जो अच्छा करने के लिए और जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। तो दोस्तों आज स्पेशल ब्लॉग इसीलिए था, तो
विशेष जो मेरा दोस्त है उन्होंने कहा था, सत्येंद्र एक दोस्त है मेरे, उन्होंने कहा था मुझे इसकी लाइव दिखाने के लिए। उन्होंने लाइव दिखाई और कुछ वीडियो आप लोगों के सामने लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हौसला बढ़े और मैं और अच्छी जब तक छुट्टी पे हूँ कम से कम तब तक तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। दोस्तों स्क्रीन पे शिवबली बजरंगबली ये लखेड़ा है, मेरे मित्र हैं, ये उनकी शॉप है, अगर आप चाहते हो। ये उनकी माता जी है सामने, तो नमस्कार आंटी जी। तो इनसे ये मेरे दोस्त